गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को कार्बोजेलिक एसिड का एक नेम रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ और उसका नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में HVZ, H बोले तो हेल, V बोले तो वोल्हार्ड और Z मीन्स जेलेंस्की रिएक्शन। HVZ रिएक्शन है और इसकी जो खूबी जो है इस रिएक्शन का, जो इसकी जो नेचर है कार्बोजेलिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन का, उससे थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो रिएक्शन जो अभी तक पढ़े हैं, अगर हम ये कार्बोजेलिक एसिड को ऐसे लिख दें तो या तो हम इसके डिसोसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पढ़े हैं या इनके कारण पढ़े हैं, ठीक है ना, या कार्बोनोइल ग्रुप के कारण पढ़े हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होने वाला है वही हम लोग का है HVZ। तो शुरू करते हैं ये रिएक्शन को। तो इसमें होता क्या है कि कार्बोजेलिक एसिड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ये सपोज करो कि अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिएक्शन जो है हम लोग क्या करते हैं, रेड फास्फोरस अब प्लस X2, फाइनली इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसके जगह पर ये X आकर अटैच हो जाता है, अल्फा पोजीशन पर ये अटैच हो जाता है। X जो है वो नॉर्मली क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होता है, ठीक। तो ये इस तरह से है। जैसे कि एग्जांपल बताओ कि अगर ये CH3C डबल बॉन्ड OH है कार्बोजेलिक एसिड और यही रेड फास्फोरस लिख दें, आप प्लस Cl2 लिख दें और दूसरा क्या लिख दें, वाटर, तो ये CH2Cl यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन पोजीशन, ये रिएक्शन है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आखिर ये अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करके ये Cl अटैच हो गया, तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक नहीं है, फिर भी इस रिएक्शन में इसको एसिड की तरह बिहेव किया गया है, ठीक है ना, इसके होते हुए भी, जिसके कारण इसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज कर जाती है। ओके, इसे नोट करो। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के पहले कुछ बातें करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन से कंपेयर करते हैं। सपोज करो दीज आर द अल्डिहाइड और यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्बोजेलिक एसिड। ओके, तो इसे देखो कि ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इस पर भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा के ये रख दें तो ये इस तरह से रिजोनेंस शो करेगा और ऐसा कंपाउंड बनाएगा, इस तरह से H, ठीक, और ये रिटर्न होके ऐसे आएगा, जिसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इसका pK का वैल्यू लगभग 20-25 के इन बिटवीन होता है, इसके कारण अल्फा हाइड्रोजन के कारण। लेकिन जब इसकी अगर हम pKa का वैल्यू जो देखते हैं, ये 3 to 5 के इन बिटवीन होता है कार्बोजेलिक एसिड का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका pKa का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो ये जो एसिडिक नेचर है वो इसके कारण होता है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है इसके तरह ये एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर हम इसकी हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये इधर रिजोनेंस शो करेगा, लेकिन इसके पहले ये रिजोनेंस शो करेगा, तो यहाँ पर एक तरह से एक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स उतनी जल्दी से डिलोकलाइज नहीं होगा जितना ये हो रहा है। तो ये कहेंगे कि ये उतनी एसिडिक नहीं है जितना ये है। अगर एसिडिक की बात जो भी होगी वो कार्बोजेलिक एसिड के H जो O से अटैच है उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये हम कह सकते हैं कि दीज आर द एसिडिक, और ये हमारा एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किया गया है, जिसके कारण इस HBZ की रिएक्शन क्या हो गया है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अदरवाइज जो कुछ भी ऐड होगा या तो इनके कारण या इनके कारण होगा। इनके कारण अभी तक देख रहे थे कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है जिसके कारण इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, देखते हैं आगे। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें आप देखो कि रेड फास्फोरस प्लस मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच है, तो हम लोग जानते हैं कि रेड फास्फोरस P फॉर्म में होता है। जब ये क्लोरीन के रिएक्शन अगर करेगा तो यहाँ PCl3 बनाएगा। अगर इसको बैलेंस कर दो तो ये ऐसे होगा। यही P4 अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो ये हमारा PCl5 बनाएगा। अगर 4 से ये कर दें तो ये 10। तो रेड फास्फोरस में क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये मान लो ये स्टेप 1 इसको हम कहते हैं, यानी रेड फास्फोरस प्लस क्लोरीन या ब्रोमीन है तो या तो PCl3 मिलेगा, अगर ब्रोमीन रहता तो PBr3 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से PBr5 मिलेगा। उसके बाद आता है स्टेप 2 में। इसके पहले वाले रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी कार्बोजेलिक एसिड है, मान लो ये एसिटिक एसिड पर ही बात करते हैं, अगर हम PCl3 से रिएक्शन करा दें या PCl5 से रिएक्शन करा दें तो ये हमारा ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड, ये बन जाएगा H3PO3, इससे बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। हम लोग को ये ज़रूरत है। या इसकी अगर हम PCl5 से भी रिएक्शन कराते तो हमको यही प्रोडक्ट मिलता, लेकिन बाई प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाता, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता। लेकिन स्टेप 1 में हमको ये चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप में क्लियर हो गया कि कार्बोजेलिक एसिड को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिड क्लोराइड में। ओके, पहले इसको नोट करो फिर आगे देख। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें कि ये थर्ड स्टेप में एसिड क्लोराइड क्या करेगा, यही इसकी टर्निंग पॉइंट का रिएक्शन है। ये नो डाउट इससे तो अब एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो गया, लेकिन ये हमारा इनोलाइजेशन होगा, यानी ये कीटो फॉर्म कहेंगे। ये टॉटोमेरिज्म होकर इनऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। ये टॉटोमेरिज्म करेगा, टॉटोमेरिज्म, ठीक। यही इसकी रिएक्शन की टर्निंग पॉइंट है। टॉटोमेरिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब देख लो ये हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, हैलोजन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है। ये टॉटोमर्स फॉर्म यानी इनऑल फॉर्म जो है अब क्या करेगा, X2 को सपोज करो क्लोरीन को ये 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये क्लोरीन कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होगी वो वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये CH2Cl और ये OH और ये Cl। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हो जाएगा, तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल आए उसके पहले ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पर ऐसे दिखा देते हैं,
जैसे ये दिखाएंगे तो इनमें ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा, इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसमें अटैच हो जाएंगे। ठीक, अब देखो फिर से इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये हाइड्रोजन वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और ये CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो गया, Cl, H निकाल दिया ये। अब देखो सेकेंड स्टेप में यही हाइड्रोलाइसिस किए थे। सेकेंड स्टेप में ये क्या होगा कि इसमें अब वाटर का रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर ये कार्बोनाइल कार्बन पर हिट करेगा, ये पार्ट ऊपर जाएंगे। ठीक है, CH2Cl, ये CO माइनस और ये ClOH2 प्लस, ये हाइड्रोजन फर्दर रिलीज कर देंगे H प्लस को, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पर देखेंगे Cl, CO माइनस, ये ClOH। जब ये बैक करेगा तो अब ये Cl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, OH, फर्दर ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। प्लीज नोट इट। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ का है, इनोलाइजेशन का, टॉटोमेरिज्म का। तो क्वेश्चन आता है क्या कि अगर ये कार्बोजेलिक एसिड है तो क्या ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, ये नहीं करेगा, क्या ये जब कर सकता है तो ये भी कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक, ये भी कर सकता है जो अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये हमारा मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रेट अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। जल्दी से ये इनोलाइजेशन क्या होगा, ये इधर प्रोसीड न करके ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हमारा इनसे स्टेबल है, इसीलिए इसको हैलोजिनेशन करना जरूरी था, OH को हटाकर Cl अटैच करना जरूरी था। तो ये रहा हम लोग का हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, अगर इफ एक्सेस ऑफ हाइलोजन Cl2 या Br2 आर यूज्ड, अगर एक्सेस में है तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मान लो CH3H ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, अगर ये रेड फास्फोरस अब प्लस Cl2 एक्सेस लिखा हो तो इसकी जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे सभी के सभी रिप्लेस हो जाएंगे, यानी इसको रिपीट हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, अगर मैं कहूँ इस तरह से, जैसे ये CH3, ये CH3, ये CH3 हो और ये हमारा ऐसा हो, तो देखो नो अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका अर्थ है कि नो प्रोडक्ट, इसका कोई प्रोडक्ट से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होना जरूरी है। तो ये रहा हम लोग का HVZ रिएक्शन। थैंक यू।